ज़िंदगी नाम है एक सुहाने सफ़र की शुरुआत, क्योंकि इसका नाम ही ज़िंदगी है। अब ये आपके हाथ में है कि कभी कभी किसी मुश्किल से डरकर आप नेगेटिव जोन में रहें या फिर आगे बढ़कर ज़िंदगी को गले लगाएं। तो बस जी चलिए शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी देखिए, आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात से, मतलब कि शाम से, रात से जो भी है ना। मैं बना रही हूँ डिनर भी बना रही हूँ और साथ के साथ ही ना बना रही हूँ मैं यहाँ सुबह का लंच भी बच्चों के लिए स्कूल देने के लिए। मैं अक्सर आपसे कह रही होती हूँ ना कि शाम में कुछ ऐसा बना लें जो ना आपके सुबह में काम आ जाए, जिससे कि आपका कुछ टाइम भी बच जाए और ना आपके लिए ना काफ़ी आसानी भी हो जाए। तो मैंने यहाँ बना ली भिंडी की सब्ज़ी, जो ना मैं अब डिनर में भी ले लूँगी और फिर ना सुबह में जो बचेगा ना ये मैं इसे बच्चों को लंच में दे दूँगी पराठों के साथ। और जहाँ देखिए मैंने टोकरी में सारे छिलके वगैरह रखे ताकि मेरा काउंटर टॉप गंदा ना हुए ना। बड़ी ईजी सी, बड़ी ही ना अच्छी सी टिप है, जिससे कि ना हमारा टाइम भी बच जाता है और जो हमारा काउंटर टॉप भी गंदा होने से बच जाता है। और ये सीन है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जो बस जी देखते ही ना दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह से इतने प्यारे से खूबसूरत से फूलों के साथ जब ये सुबह होती है ना, तो वाकई में ज़िंदगी जो है ना बड़ी ही खूबसूरत सी लगने लग जाती है। अल्लाह ने हम होम मेकर्स को ना इतनी पावर दी होती है ना कि हम हर सिचुएशन को ना हैंडल कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए भी जो बड़ी मुश्किल हो, क्योंकि नो डाउट लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जो ना बड़ा ही मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन वही तो टाइम होता है ना आपकी भी आजमाइश का, कि आप उस टाइम पर सब्र और शुक्र का साथ देते हुए ना उस सिचुएशन से लड़ें और उस मुश्किल को पार करें और फिर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुशी के साथ जिएं। ये छोटी मोटी परेशानियां हुई है ना, ये तो सभी की लाइफ में होनी थी, लेकिन ना सही में बात ये होती है कि ना वो जो टाइम होता है ना हमारा, वही टाइम होता है हमारा आजमाइश का, ये देखने का, ये जानने का करना कि ना हमारे अंदर कितनी पावर है और जी हम इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से ना हैंडल कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का साथ है ना, तो हम सभी सिचुएशन से ना आराम से लड़ जाएंगी। तो जी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ लंच की। यहाँ पर बना रही हूँ मटर पुलाव, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बीच बीच में और बातें भी डिस्कस करती रहूँगी। इसके लिए ले लिए हैं मैंने मटर, यहाँ पर थोड़ा सा लिया है खड़ा गर्म मसाला, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इधर जी बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए। थोड़ी सी डालूंगी दही, बनाऊंगी साथ में रायता। बस जी मैंने फटाफट से ना आपको सारा सीन समझा दिया है जो जो यहाँ पर ना अब होने वाला है। यहाँ पर ऑयल हो गया है गर्म, इसमें डाल दिया है मैंने पहले थोड़ा सा गर्म मसाला, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च वगैरह जो भी होती है ना, बस वो सब चीज़ें आप इसके अंदर डाल दीजिए। फिर डाल दी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर प्याज, और ये हमारा मज़ेदार सा ना मटर पुलाव बनकर हो जाएगा रेडी। इसके साथ साथ ही हम करते रहेंगे और अपने काम भी और बातें भी। यहाँ देखिए मैंने फ्रोज़न टमाटर डाल दिए हैं, जो बस फ्रोज़न हुए हुए होते हैं ना तो बड़ा इजी हो जाता है। बस थोड़ा सा टमाटर निकालो और अपने हिसाब से डाल दो, वरना होता है ना कभी कोई छोटा टमाटर आ जाता है, कभी कोई बड़ा टमाटर आ जाता है। बड़ा होता है तो जो वो बचता है वो बेकार हो जाता है, छोटा होता है तो कम पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से ना काट कर उन्हें स्टोर कर लेंगे ना, फ्रोज़न कर लेंगे, तो बड़ा ईजी रहेगा। जितना आपको डालना है आप उतना उसमें से ले लीजिए, और जो बाकी बचता है ना वो ख़राब तो होना नहीं है, वो तो फ्रोज़न हुआ हुआ होता है ना, तो बस बाकी का आप फिर से वापस से ना फ्रीजर में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं ना मटर पुलाव का मसाला भून रही हूँ मज़ेदार सा। इसके अंदर थोड़ी सी दही भी डालूंगी, थोड़ा सा अचार भी डालूंगी, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, लेकिन अचार की जब इसमें खुशबू आ रही होगी ना वो बड़ी मज़ेदार सी होनी है। तो आपको भी ना इसके अंदर अचार ज़रूर डालना है। मैंने मिर्च का अचार डाला है, आपके पास आम का हो, मिक्स हो, जो भी हो ना आप वो डाल दें। मुझे इसके अंदर ना मिर्च का अचार ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, तो बस मैं ना मिर्च का अचार डाल देती हूँ और इतनी बढ़िया सी इसमें ना खुशबू आ जाती है इस पुलाव के अंदर कि जी बस जी खाने का ना एकदम से दिल चाह जाता है। जब हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं ना, तो उन कामों को सही से करने के ना हम कैसे जुगाड़ लगा रहे होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई हम तरीका निकाल रहे होते हैं कि अपने कामों को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, अपने घर को, अपने आशियाने को किस तरीके से सजाना है, कम से कम खर्च में, अपनी चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए ना अपने घर को किस तरीके से ना हमें मैनेज करना है। और हम जो है ना होम मेकर्स ये जुगाड़ लगा भी लेती हैं, मतलब जो हम पर जितना होता है ना हम उसमें मैनेज कर लेती हैं। और बल्कि मैं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से ना उस सब चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं, कम खर्च के अंदर घर चला लेती हैं, है ना, और सभी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। तो ये भी होना ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये अल्लाह का ना हम पर रहमो करम होता है कि ना हम होम मेकर्स को, हम औरतों को ना उन्होंने एक अलग सी पावर दी होती है कि जो एक ही वक्त में ना कई सारे काम कर रही होती हैं। तो जी बस जब हम ये इतनी पावर है ही, तो फिर घबराना क्या, डरना क्या। अगर ना लाइफ में आपकी
कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी परेशानी आती है ना, तो उसमें आप डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये हमें बार बार नहीं मिलनी है। हमारे लिए जो है ना, ये एक सबक है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हर सिचुएशन आए, हर मुश्किल आए, कुछ भी हो ना, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। और सब्र का साथ देते हुए, शुक्र करते हुए ना अल्लाह का, हमें बस मांगते रहना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो हमें दे बैठा ही है ना देने के लिए, ज़रूर ज़रूर हमें नवाजता है। लेकिन अगर ऐसे टाइम पर आप घबरा जाएं, मुश्किल से डर जाएं, तो फिर जो है ना, फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो आपकी हिम्मत होती है ना, वो टूट जाती है। और जब एक इंसान की हिम्मत टूट जाती है ना, तो फिर कोई भी चीज़ होती है ना, उसे संभालने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखना होता है। और जी, अपनी जो लाइफ है ना, उसके अंदर हर सिचुएशन को हैंडल करने की ना हमें आदत होनी चाहिए। यही तो अल्लाह हमसे चाह रहा होता है कि ना हम हर तरह से मजबूत बन जाएं, हर तरीके से इस काबिल बन जाएं कि हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल में ना सब्र का और शुक्र का ना साथ ना छोड़ें। और जो देखिए, यहाँ पर ना हमारा मटर पुलाव का मसाला भून रहा है और एक साइड में बना रही हूँ रायता। मतलब एक साथ ही ना मैं कई काम कर रही होती हूँ जितनी देर में यहाँ पर मसाला भुन रहा होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने मिर्च का अचार डाल दिया अच्छा खासा, और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मटरों को भी रख दिया, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया सारे मसाले को, फिर डाल दिया मैंने अचार इसके अंदर, ताकि ना इसकी जो खुशबू है ना, वो बरकरार रहे। और फिर डाल देंगे हम इसके अंदर चावल। पानी जिस हिसाब से आप डालते हैं अपने चावलों में, सभी चावलों का कुछ अलग अलग सा हिसाब होता है, कोई डबल में हो जाते हैं, या ना किसी किसी के अंदर कम पानी लग रहा होता है, किसी कुकर में भी कम पानी लग रहा होता है। तो बस जी, इतना तो हम होम मेकर्स को पता ही होता है कि उनका क्या हिसाब है कुकर का, सीटी का। तो बस आप उसी हिसाब से उसके अंदर पानी डाल दें और इसे रख दें पकने के लिए। देखिए, मैं ना हमेशा आपसे कह रही होती हूँ कि अगर आप ना अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो दूसरों की बातों में आना छोड़ दें। मतलब कि दूसरों से जलना, किलसना, दूसरों की चीज़ों की ज़िद करना देखकर, कि जैसे हमने किसी के पास कोई नई चीज़ देख ली या कोई आ गया, और बहुत से लोग होते हैं ना जो नेगेटिव होते हैं, वो हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट डाल रहे होते हैं, नेगेटिव बातें डाल रहे होते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता इस बात का कि वो पल भर में ना हमारे अंदर कितना जहर भर जाते हैं। मतलब कि वो जानबूझ के ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना हमसे कह रहे होते हैं कि जी, आप अकेले अपने घर का काम कर रही होती हो, आपके पास कोई मेड नहीं है, हमारे घर में तो इतनी आती हैं, आपके घर में नहीं आती हैं, है ना। और बस वो तो ये कह के निकल जाती हैं। और फिर हमारे दिमाग में ना, ये औरतों में होती है आदत कि ना, जब कोई उनसे कुछ कहता है ना इस तरीके की कोई बात कि हमारे पास तो ये है, आपके पास ये नहीं है, आपने इस ब्रांड का सूट नहीं लिया, हमारे पास तो इस ब्रांड का सूट है, तो ना चाहते हुए भी ना कभी कभी ना दिमाग में घंटी बज ही जाती है। और फिर ना ये बेकार किसी सोचे हमारे दिमाग को गलबलाती हैं, है ना, हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारा जहनी सुकून छीन लेती हैं। और फिर क्या होता है इन सब का हल ना, इस सब का हल ये होता है कि ना हमारे घर का जो माहौल होता है ना, बड़ा ही ख़राब हो जाता है इन सब चीज़ों, क्योंकि हमारा दिमाग इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, बात बात पर बच्चों को डांटना या फिर अपने हस्बैंड से लड़ना, इन ऐसी वैसी बातों के ऊपर कि जी उस फलां के पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं। तो जी बस जी, इग्नोर किया करें ऐसे लोगों को भी और ऐसी बातों को भी। अगर आपको ज़िंदगी में अपने सुकून चाहिए ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ना आप नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से, बहस से, जिद से, जलन से दूर रहें। और बस इन सब बातों में क्या याद आता है, बात ये आता है कि आपको मेरे चैनल को फटाफट से ना सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।